अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने इस चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा टीवी ड्रामे बज्जो के ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। शम्मो की रोहेल से शादी का सीन है, खूब रौनक है, सब बाराती बड़ी बन ठन के संवर के सज के लड़की वालों के यहाँ पहुँचे हैं और बारात बड़ी धूमधाम से आई है। सब खुश हैं, शादा हैं और नाच गाना चल रहा है, खूब रक्स होता है। दूल्हा भी बहुत प्यारा लग रहा है, उस पर वाकई नूर की बारिश है और उसकी खुशी दीदनी है और वो ख़ुद भी अपनी शादी में डांस करता हुआ नज़र आता है। लेकिन शम्मो की रोहेल से शादी इतनी आसानी से क्या बज्जो होने देगी? बज्जो ने पहले ही तूफ़ान सर पे उठाया हुआ था, पूरे घर में तूफ़ान बरपा था, सर उठाया हुआ था उसने, पूरा मुसीबत डाली हुई थी सबको। और अब वो आई है बड़ी बन ठन के संवर के सज के और उसने शादी भी की है भाई की शादी में बारात में। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, मसला खड़ा हो जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आपको मालूम है बेल आइकॉन या घंटी का बटन दबाने से ये होता है कि आप तक हमारे ड्रामा अपडेट्स के नोटिफिकेशन बाकायदगी से और बर वक्त पहुँचते रहते हैं और आप कोई भी अहम अपडेट मिस नहीं कर पाते। दोस्तों, आपसे एक और गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय, पसंद और नापसंद के बारे में हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या नहीं। अब शम्मो की शादी है और झगड़ा ये है कि मुन्नी खाला ने हक महर 15 लाख रुपए लिखने पर इसरार कर दिया है, जिस पर सुहेल भाई परेशान होकर अम्मा के पास आते हैं और उन्हें ये सारी सूरत हाल बताते हैं, जिस पर ज़ाहिर है कि बज्जू और सबके कान खड़े हो जाते हैं और बज्जू फिर ऐलान कर देती है कि हम बारात वापस लेकर जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही निकाह रुकवाने का बहाना ढूंढ रही थी। उसे तो ना शम्मो एक आंख भा रही थी ना उसकी माँ, और वो मुन्नी खाला को तो धोबन कहती है और उसकी हमेशा उसको बेटी की ताने देती थी। लेकिन वो माँ बेटी कामयाब हो गई और उन्होंने उसके भाई रोहेल को दूल्हा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी और बज्जू की शादी नहीं हुई और उसके भाई की शादी पहले हो रही थी, जिस पर उसको बहुत रंज था। लेकिन बहरहाल शादी क्योंकि माँ ने ज़ुबान दे दी थी इसलिए निकाह की तैयारी हो गई थी। उससे पहले ये दिखाया गया कि दुर्दाना की सास ने उसे शादी में आने की इजाज़त नहीं दी, हालांकि उसने बताया भी था कि बुशरा के भाई की शादी है, हम जाना चाहते हैं। लेकिन सना ने भी इजाज़त मांगी और दुर्दाना ने भी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली और उनकी सास ने उनको मना कर दिया। उससे पहले हम देख चुके हैं कि खुद सना की शादी का मामला चल रहा है। सना के लिए उसकी माँ ने एक रिश्ता देखा था और वो लड़के वाले घर पर आने वाले थे। तब सना रंजीदा हो गई, उदास हो गई, तो उसकी माँ परेशान हो गई और उसने एक बहू से पूछा कि क्या मसला है, तो उसने कहा कि शायद ये किसी भी लड़के के लिए राज़ी नहीं होगी क्योंकि ये किसी और को पसंद करती है। जिस पर उसकी माँ को पता चला कि वो लड़का सिकंदर है और अब सिकंदर की मर्ज़ी क्या है ये जानने के लिए वो अपने बेटे जवाद को कहती हैं कि मैंने लड़के वालों को मना कर दिया है क्योंकि हमारी सना किसी और को चाहती है और सना ने सिकंदर का नाम दिया है। अब नहीं मालूम कि सिकंदर की अपनी मर्ज़ी क्या है, आप उससे कुर्बत रखते हैं, अब आप मालूम कीजिए कि सिकंदर की मर्ज़ी क्या है। जिस पर जवाद कहता है कि एक सवाल है कि अगर सिकंदर ने ना कर दी तो फिर क्या करना होगा। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि फिर आपका काम होगा कि सिकंदर की ना को हाँ में तब्दील कराएं। इससे पहले ये भी दिखाया गया कि जवाद अपने बेटे के नाराज़ होने पर अपनी बीवी से नाराज़ होता है और उसको झड़कता है और उसे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर क्यों कर रही हैं, मुतनफ़र कर रही हैं क्या। ये बातें माँ सुन लेती है और माँ आके कहती है कि जवाद आप अपनी बीवी से किस तरह का रवैया रखे हुए हैं, सॉरी कीजिए, इस लहजे में बात नहीं करते। दुर्दाना भी कहती है कि ये बात ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, आपका बेटा आपसे दूर नहीं हो रहा। किसने आपसे ये कहा है कि आपका बेटा आपसे दूर हो गया है? वो सिर्फ़ आपसे नाराज़ है, वो भी इसलिए कि आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। वो तो आपके साथ टाइम गुजारना चाहता है लेकिन आपके पास मसरूफ़ियत इतनी है कि उसके लिए टाइम नहीं है। जिस पर माँ भी कहती है कि हाँ, ये ठीक कह रही है।
آپ کا بیٹا آپ کی وجہ سے ناراض ہے، اپنی ماں کی وجہ سے نہیں، حالانکہ یہ پہلے ہی طے ہوا تھا کہ ماں کو لے کر آئیں گے۔